हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और आज मुझे फिर से एक ऐसा न्यूज कवर करना पड़ रहा है जिसे मैं कभी करना नहीं चाहता। 4 जुलाई 2021 रविवार को एक मिलिट्री प्लेन C-130 96 पैसेंजर्स के साथ जोलो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरा। इन 96 पैसेंजर्स में से 4 सिविलियंस थे, वहीं बाकी के सभी सोल्जर्स थे। ये प्लेन अपने प्लान के हिसाब से जोलो एयरपोर्ट के नजदीक आता गया, जो कि एक आइलैंड में बना हुआ है। एयरफोर्स बेस को अब तक किसी भी तरह की गड़बड़ी का सिग्नल या मैसेज नहीं मिला था। प्लेन धीरे धीरे समुद्री सीमा को पार करके रनवे से अलाइन होकर लैंडिंग की तैयारी करने लगा। अब क्योंकि ये मिलिट्री एयरफोर्स बेस साइज में काफी छोटे होते हैं, इसका रनवे के साइज भी लिमिटेड होता है। किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं होती। शायद यही वजह है कि वहाँ के स्थानीय निवासी C-130 के लैंडिंग को अपने फोन में फिल्मा रहे थे। धीरे धीरे प्लेन रनवे के नजदीक आकर टच डाउन कर गया। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुसीबत का अभी आना बाकी था। टच डाउन के बाद प्लेन का स्पीड कम होने का तो नाम ही नहीं लेने लगा। अब क्योंकि इसके रनवे की लंबाई बेहद लिमिटेड था, प्लेन का ब्रेक्स काम नहीं करने लगा, इसलिए ये सीधे रनवे से बाहर चला गया। बाहर जाते ही प्लेन पूरी तरह से अनबैलेंस हो गया और आगे जाकर पेड़ों से टकराते हुए चकनाचूर हो गया। टक्कर के तुरंत बाद फ्यूल में आग लग गई। प्लेन के टुकड़े दूर दूर तक फैल गए। प्लेन के ये टुकड़े कुछ स्थानीय निवासियों पर भी गिरने लगा, जिससे ग्राउंड में 4 लोग जख्मी हो गए। तुरंत ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई। करीब 51 लोगों की जान जा चुकी थी। सभी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। कुछ सोल्जर्स ने क्रैश से पहले ही प्लेन से बाहर कूदने की भी कोशिश किया। उनकी हालत भी काफी गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों, कोई भी प्लेन क्रैश के बाद हमारे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों प्लेन सही समय पर रुक नहीं पाया, क्या प्लेन का ब्रेकिंग सिस्टम खराब हो चुका था? इन सवालों का जवाब हमें सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही दे सकता है। एयरपोर्ट में मौजूद आम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उनका ये क्लिप देखने के बाद मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। इस प्लेन का रियल फुटेज मैंने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वो क्लिप देख सकते हैं। अगर आप वो क्लिप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लेन रनवे से कुछ दूर आगे जाके लैंड किया था। प्लेन को लैंड कराने के लिए रनवे के स्टार्टिंग में एक मोटी पट्टी होती है, जिसे थ्रेशोल्ड लाइन कहा जाता है। एक प्लेन को इसी लाइन में टच डाउन करना पड़ता है। इसके लिए प्लेन को 2.8 से 3.5 डिग्री के एंगल के बीच में लैंडिंग करना पड़ता है। अगर इसका एंगल बढ़ जाए तो ये थ्रेशोल्ड लाइन से आगे जाके लैंड करेगा। ऐसे में ये प्लेन रनवे के खत्म होते होते रुक नहीं पाएगा। अगर प्लेन का एंगल 2.8 डिग्री से कम हो तो ये थ्रेशोल्ड लाइन तक पहुंचने से पहले ही टच डाउन कर जाएगा और दोनों ही सिचुएशन में प्लेन क्रैश हो सकता है। इसीलिए प्लेन को इस लाइन में लैंड कराना जरूरी हो जाता है। इसके लिए एयरपोर्ट में ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है। इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि बहुत से एयरपोर्ट्स में ILS नहीं होता। कई बार पायलट्स खुद मैन्युअली ही प्लेन को लैंडिंग कराते हैं, तो क्यों ये प्लेन्स क्रैश नहीं होते? दोस्तों, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में इस लाइन के पीछे भी कंक्रीट डाला जाता है। इन केस अगर प्लेन इस लाइन के बजाय इसके पीछे लैंड कर जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कंक्रीट डाला गया है। वहीं अगर प्लेन इस लाइन के आगे भी लैंड कर जाए तब भी प्लेन क्रैश होने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि रनवे का साइज ही बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्लेन को रुकने के लिए 7000 फीट के रनवे की जरूरत पड़ती है तो रनवे को लगभग 10,000 फीट बना दिया जाता है। इसीलिए थोड़ी बहुत ऊंच नीच के बावजूद भी प्लेन रनवे के खत्म होने से पहले भी रुक सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब रनवे के साइज बेहद लिमिटेड हो। ऐसे में अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो प्लेन रनवे से बाहर जा सकता है। ऐसे हादसे एयर इंडिया के साथ भी हो चुका है। हालांकि C-130 के साथ क्या हुआ, इसका जवाब हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।